हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो अपने साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसे साइंस के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं या फिर आपको अपने साथ कंफर्टेबल होने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक देखना है और शेयर तो ज़रूर ही करना है ताकि हम सब मिलकर अपने आप को बेटर बना सकें। जब हम सब बेटर हो जाएंगे, खास हो जाएंगे, तो सोचो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इस वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें और चीयरफुल रहें। हाँ जी, तो पहली टिप है, पहला जो ट्रेट है वो है यू डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। हर चीज़ को पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को अगर पर्सनली लेता है, कोई भी बात अगर ग्रुप में भी बोली जा रही है या जर्नल बोली जा रही है, उसको अपने ऊपर ले लेता है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ इस्टीम पर अटैक करता है। हमें चीज़ों को पर्सनली लेने की बजाय, पर्सनल मीनिंग देने की बजाय सिचुएशनल मीनिंग निकालना सीखना होता है। और जो भी इंसान अपने साथ कंफर्टेबल होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने आप को जानता है, इसलिए वो कभी भी पर्सनली नहीं लेता। वो सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस करना जानता है, क्योंकि जब आप पर्सन बेस्ड एनालिसिस या सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस करते हो तो वहाँ पर आप अपने आप को ब्लेम करने से, अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल कर कर बर्डन करने से बच जाते हो। इसी तरीके से दूसरा ट्रेट है यू बिलीव इन योर पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल में विश्वास रखना, अपने अंदर विश्वास रखना सबसे खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर विश्वास करें ये तो बहुत अच्छी खास बात है ही, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही आसान और साथ ही साथ खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि अगर हमारा खुद पर विश्वास पक्का होता है तो कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी टफ से टफ सिचुएशन आती है तो घुटने टेक कर वो चली जाती है और हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से यू टेक योर टाइम, है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है ना कि हर समय हर चीज़ रेडी है, एकदम से हो जाएगी, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा पॉज करने की ज़रूरत होती है ना। कुछ चीज़ों को हमें रिफ़्लेक्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो जो भी स्ट्रांग पर्सन होगा, जो अपने साथ कंफर्टेबल होगा, वो क्या होगी उसमें खासियत, वो इंसान थोड़ा समय लेगा लेकिन उसे भरोसा होगा कि जो समय वो ले रहा है या समय जो लग रहा है वो वास्तव में उसको और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वो हैप्पीली वेट करेगा। इम्पेशेंट होने की बजाय उसके अंदर ढेर सारा पेशेंस और ग्रेटफुलनेस होगी कि यस, चीज़ें कम से कम बेहतर तो हो रही हैं। तो वो समय की कद्र करेगा और अपने अंदर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत आसानी से अच्छे से बीतेगा। इसी तरीके से यू अपलिफ्ट अदर्स। दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, ऊंचा उठा सकता है, उसको कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद में स्ट्रांग होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड होता है, वही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद ही बेचारा हो, जो खुद ही कमज़ोर हो, उसे तो खुद ही 10 लोगों की मदद की ज़रूरत है, वो कैसे दूसरे की मदद करेगा। तो जो भी इंसान अपने साथ कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, तो वो इंसान किसी भी तरीके की कोई जेलसी के चक्कर में या इनसिक्योरिटी में नहीं पड़ता है। उसको दूसरे लोगों को हेल्प करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानता है कि जितना मैं मजबूत, अगर इतना ही कोई और भी मजबूत होगा तो मजबूत लोगों की टीम बनेगी और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से यू प्रैक्टिस रेडिकल कैंडोर। इसका मतलब ये होता है कि बिना एग्रेसिव हुए, बिना बदतमीज़ हुए, बिना किसी भी तरीके से दूसरे को हर्ट करे या फिर बिना दपू हुए आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं। क्योंकि वो इंसान कंफर्टेबल होता है, उसे अपनी गलतियां भी पता होती हैं, जहाँ पर वो निर्दोष है उसे ये भी पता होता है। तो गलतियों को बहुत पोलाइटली स्वीकार कर लेना और जहाँ पर वो निर्दोष है तो वहाँ पर सामना करना, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में, बिना अपनी डिग्निटी को लूज़ किए हुए। वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखनी हो या 1000 लोगों के या पूरी दुनिया के सामने रखनी हो, वो जानता है अच्छी तरीके से कि उसको कब क्या कदम उठाना है। इसी तरीके से यू आर एम्पावर्ड। सही मायने में एम्पावर्ड यानी कि अंदर से शक्तिशाली कौन होता है, जिसको ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान का कोई घमंड नहीं होता, जिसको राइट टाइम पर एक्शंस लेने आते हैं, जिसको हम्बल रहना आता है, जिसको दूसरे को सपोर्ट करना आता है, वही इंसान वास्तव में एम्पावर्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, सक्सेसफुल होता है, सेटिस्फाइड होता है।
तो रियलिटी में एम्पावर्ड इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वो अपने हर लाइफ के डायमेंशन को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और खुद की पावर को दूसरों में भी ट्रांसफ़र करने में बिलीव रखता है, क्योंकि वो जानता है कि पॉजिटिव पावर को जितना स्प्रेड किया जाएगा उतना मल्टीप्लाई होकर वो आपके पास आएगी और आप और एम्पावर होते चले जाएंगे। सोचो ना, आप किसी भी कमज़ोर लोगों की टीम में आप होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप पे भी कमज़ोरी आ जाएगी। लेकिन अगर शक्तिशाली लोगों की टीम आप बनाएंगे, उनकी टीम को बढ़ाएंगे, तो क्या है, आपकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो वो रियल मायने में एम्पावर्ड होते हैं। इसी तरीके से यू आर सेटिस्फाइड, ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ करने का जोश नहीं होता है, नहीं, आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन जो भी है उसके लिए धन्यवाद से भरे हुए होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। दिल में सुकून, प्यार, बहुत ही अच्छा जज्बा होता है, खुशहाल होते हैं, क्योंकि संतुष्टि से ही आगे सफलता आपके पास आती है, सौभाग्य आपके पास आता है। लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप क्या करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कमियां निकालेंगे। तो भगवान जी भी कहेंगे हर समय रोता ही रहता है, छोड़ो इसे, और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार हम बहुत चिढ़ते हैं, झीकते हैं, तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं हमें थोड़ी देर के लिए, चल रहे रोज झीक के अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन जो प्यारा सा बच्चा होता है, जो ग्रेटफुल होता है, उस पर और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं। तो सेटिस्फाइड जो लोग रहते हैं वो अपने साथ कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरीके से यू बिलीव इन बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, सब जानते हैं ना, बड़ा ही फेमस सा डायलॉग है। तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग जो अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैलेंसिंग में बिलीव करते हैं। अब देखो ना, वही बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, लेकिन समझ में जल्दी आता है इसलिए बोल रही हूँ। अब गाड़ी के 4 टायर हैं, एक में हवा बहुत टाइट, एक में बिल्कुल कम, और एक का तो पंचर ही हुआ पड़ा है, तो क्या होगा उस गाड़ी का, कुछ भी नहीं होने का। ऐसे ही आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज़ हैं, आपके फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपकी पर्सनल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, आपका करियर है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, सोशल लाइफ, सब इतने सारे एरियाज़ हैं, आपका फन, रिक्रिएशन। अगर आप सब में अच्छा टाइम डिवोट करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, है ना, आप डिजीज़ फ्री होंगे एकदम से, हेल्दी से। लेकिन एक एरिया में तो आप बहुत ही ज़्यादा फोकस डालें और दूसरे एरिया में बिल्कुल ही आप फिसड्डे हैं, बिल्कुल फुस, तो क्या होगा, आपके अंदर कभी भी वो कंफर्ट आ ही नहीं पाएगा, सेटिस्फाइड आप हो ही नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके वीक एरियाज़ होते हैं उस पर आप अपना प्लान बनाइए, किस तरीके से उन एरियाज़ को ग्रो कर सकते हैं ताकि आप बैलेंस मेंटेन कर सकें। और ऑलरेडी कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसी तरीके से यू आर ओपन माइंडेड, जो भी पर्सन ओपन माइंडेड होगा वो नए आइडियाज़ को वेलकम करेगा, दूसरे लोगों के जो ओपिनियंस हैं उनको भी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो इंसान ओपन माइंडेड नहीं होगा, बस मैं ही सही हूँ इसकी अकड़ में, वो दबा जाएगा और अकड़ अकड़ के पड़ेगा, अपना काम बिगाड़ लेगा। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, मैं जैसे हूँ वो हूँ, लेकिन दूसरा अगर मुझसे अलग है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है वो गलत है। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं है, कोई पहनावा पसंद नहीं है, कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि दूसरे का तरीका गलत ही होगा। तो ओपन माइंडेडनेस, नई चीज़ों को सीखना, नए चाहे वो कोई कल्चर हो, आइडियाज़ हो, स्किल्स हो, उनका वेलकम करना, अप्रिशिएट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना, यही सभी चीज़ें होती हैं जो ओपन माइंडेडनेस की निशानी होती है। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच में अगर आप फंस जाते हैं, सुपरस्टिशंस में फंस जाते हैं, अपनी थॉट्स में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं लाते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं, तो आप क्या है, आप सड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब आप ओपन होते हैं, खुलते हैं ना, आप नई चीज़ों के लिए वेलकमिंग रहते हैं, तो आप मुस्कुराते हैं, आप बेहतर होते हैं, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख कर ग्रो करते रहते हैं और आपका हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता रहता है। हाँ जी, तो समझ में तो अच्छे से आ ही गया होगा और टेस्ट भी कर लिया होगा कि कहाँ पर हो। मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रांग बन जाओ। तो जो भी अभी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स निकले हैं ना, उन्हें जल्दी से सुधार लो, क्योंकि आपको बेहतर बनता हुआ देखकर जब मुझे मेरी टीम बताती है कि आप इतने मैसेजेस करते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या आप ठीक होने के प्रोसेस में हैं, तो मुझे बेहद खुशी मिलती है, क्योंकि आप तो मेरे डियर वंस हो ना। मैं चाहती हूँ ना कि आप हमेशा अच्छी तरीके से हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।